बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। राजस्थान से खबर है, जहां सियासी रस्साकशी के दरमियान आखिरी बाजी किसकी होगी ये भी तय होना बाकी है। अब तक जो वाक़यात सामने आए हैं उनमें वज़ीर आला अशोक गहलोत ज़रूर असल जादूगर साबित हुए, लेकिन सियासत में बाजी कब किसकी पलट जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। सचिन पायलट की रुकनीत ख़त्म कराने के लिए दल बदल मुखालिफ कानून का सहारा लिया जा रहा है। ऐसे में एक मरतबा फिर स्पीकर के रोल पर सभी की नज़र टिक गई है। नायब वज़ीर आला के ओहदे से हटाए गए सचिन पायलट और उनके हामी 18 अरकान असम्बली अपनी लड़ाई कोर्ट तक ले गए हैं। और वहीं बीजेपी की जानिब से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फोन टैपिंग मामले में कई सवाल उठाए हैं और कांग्रेस के राजस्थान और हाईकमान से जवाब तलब किया। कांग्रेस पार्टी में जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, जो नाटक खेला जा रहा है, एक मिश्रण है। 18 महीने से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में वार्तालाप नहीं हो रही थी। सिंस 18 months द चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वे नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, ये बात नहीं कर रहे थे। उसके बाद आपने देखा हाईकमान तक ये लड़ाई पहुंची। हाईकमान आजकल लगभग ओब्लिवियन है, कौन हाईकमान है, किस प्रकार चल रहा है वो आप सब देख रहे हैं। आज हम कांग्रेस पार्टी के आला कमान और कांग्रेस पार्टी के राजस्थान सरकार से पूछना चाहते हैं। दीज आर सीरियस क्वेश्चंस एंड आई बिलीव मिस्टर अशोक गहलोत एंड मिस्टर राहुल गांधी बोथ आर वॉचिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्लीज टेक नोट एंड वी वांट दीज आंसर्स इमीडिएटली। हमें ये प्रश्नों के उत्तर तत्कालीन चाहिए। प्रथम, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्या आधिकारिक रूप से फोन टेपिंग किया गया? वॉज फोन टेपिंग डन? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट द कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान शुड आंसर। जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, बोल्ड लेटर्स में हम पूछ रहे हैं, भाजपा पूछ रही है, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्योंकि आप और आपके प्रवक्ता, आपके बड़े नेता इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो टेप्स हम देख रहे हैं ये ऑथेंटिक है, जबकि एफआईआर में नाम नहीं है। एफआईआर में तथाकथित कहा जाता है, एफआईआर में कहा जाता है ये जो टेप्स है हमें सोशल मीडिया इत्यादि से मिला है, मगर आप तो सीना ठोक के कह रहे हैं ये ऑथेंटिक है। मतलब फोन टेपिंग किया गया क्या? तभी तो ऑथेंटिक है या नहीं आप कह सकते हैं। यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, इज इट नॉट अ सेंसिटिव इश्यू? फोन टेपिंग अगर किया गया है, क्या यह एक संवेदनशील और एक कानूनी विषय नहीं है? इज इट नॉट अ सेंसिटिव एंड अ लीगल इश्यू? इसका जवाब कौन देगा? और सीधे रुख करेंगे जयपुर का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद। अरबाज, लगातार हम देख रहे हैं कि राजस्थान की जो सियासत है वो बयानात और उसके बाद आने वाले बयानात में घिर कर रह गई है। आज नया मामला फोन टैपिंग का उठा है, वो भी बीजेपी खुलकर अब सामने आ गई है। क्या कुछ और तफसीलात? जी बिल्कुल, ये एक पुरानी कहावत है, तो डाल डाल में पाते वाली जो सिचुएशन है वो पूरे मामले में नजर आ रही है। और ये जो सियासी बिसात है, आप देख सकते हैं कि इसमें अशोक गहलोत ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस की साख दाव पर है, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा मजबूत खेमा अभी कांग्रेस का कोई माना जा रहा था तो वो राजस्थान था। और राजस्थान के जो सबसे मंजे हुए सियासतदान हैं अशोक गहलोत, उनकी खुद की साख दाव पर है। जाहिर सी बात है, तमाम जो ताकत है उन्होंने लगा दी है पूरे राजस्थान से। और जो आप देख रहे हैं कि अदालत से लेकर के विधानसभा और विधानसभा से लेकर के जो मरकजी हुकूमत है, तमाम सवालात जो और जवाबी कार्रवाई की जो है दौर जारी है। फिलहाल जो सिचुएशन है आप देख सकते हैं कि सोमवार को सुनवाई दोबारा होनी है दल बदल कानून पर। दूसरी तरफ एसओजी की टीम पूरी कार्रवाई के लिए वहां पहुंच चुकी थी, वहां पर विधायक मिले नहीं थे। अब जो सिचुएशन है उसमें अगला स्टेप क्या होगा और कांग्रेस कितनी मजबूत बनकर निकलेगी या इससे कितना नुकसान होगा, ये सवाल सभी लोगों के जहन में चल रहे हैं। राजस्थान में सियासत को लेकर के एक बात जो है वो तय मानी जा रही है कि राजस्थान में हुकूमत को अशोक गहलोत के इस स्टेप के बाद में अभी के लिए फिलहाल जो है महफूज माना जा रहा है कि कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित है। और जो कदम उठाए गए हैं सचिन पायलट की तरफ से वो बहुत ज्यादा नुकसान इस हुकूमत को नहीं पहुंचाने वाले हैं। लेकिन जल्दी ही आने वाले वक्त में ये कोई नई पार्टी बनाते हैं
और कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, इन तमाम सवालों का इंतजार रहेगा। हाईकोर्ट से कितनी रिलीफ इनको मिल पाती है, क्योंकि पीर को दोबारा सुनवाई होगी सुबह 10 बजे, और जो दल बदल कानून के तहत जो नोटिस दिया गया था जो यहाँ पर असेंबली के सदर की ओर से सीपी जोशी की तरफ से, उस कानून को लेकर के जो है एक तय किया जाना है, जिसमें महेश जोशी हैं राजस्थान के, जिन्होंने एसओजी में सबसे पहले FIR दर्ज कराई थी, वो भी इसमें पार्टी बन गए हैं कल हुई सुनवाई में। जी, तो बहरहाल बीजेपी ने आज जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है, क्या कुछ जवाब जो है कांग्रेस की तरफ से आता है, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज आपका तमाम तर जानकारी के लिए।